Okay, good evening, one and all. As you know, this is Mohit Sangwan in front of you. Today we will start from basic to advance. जितना हमने अब तक पढ़ लिया है उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे हम. स्टार्ट करें. ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. शो रही है मेरी स्क्रीन? ओके, मेरी स्क्रीन शो रही है? सभी को बताइए प्लीज. हाँ, चैट ऑन कर देते हैं. यस. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मार्केट. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट आर देयर? टू टाइप्स. नेम देम. फिजिकल मार्केट एंड वर्चुअल मार्केट. ठीक है, फिजिकल मार्केट क्या होता है? जिसे हम देखकर खरीदते हैं? नहीं. फिजिकल मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी गो एंड बाय और सेल थिंग्स अकॉर्डिंग टू अवर अ फिक्स्ड प्राइस. आया समझ में? फिजिकल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां हम फिजिकली जाके चीजों का मोल भाव करके उनको खरीदते या बेचते हैं. क्लियर है अब? यस और नो? ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट इज वर्चुअल मार्केट. वर्चुअल मार्केट क्या होता है? वर्चुअल मार्केट इज अ मार्केट वेयर वी डू नॉट गो फिजिकली. हम फिजिकली नहीं जाते, बट वी बाय और सेल द थिंग्स डायरेक्टली इन ऑनलाइन मोड. जहां हम फिजिकली ना जाके ऑनलाइन मोड में बाय या सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल मार्केट. वर्चुअल मार्केट. स्टॉक मार्केट कैसा टाइप है? वर्चुअल मार्केट का टाइप है. स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट एक ही बात होती है. ये होता है टाइप ऑफ वर्चुअल मार्केट. आगे वर्चुअल मार्केट में भी तीन पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड करेंसी मार्केट. इक्विटी मार्केट में क्या आते हैं? स्टॉक्स या डेरिवेटिव्स. कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जितने भी मेटल्स हैं, क्रूड ऑयल, जितने भी ये इस टाइप के इंटरनेशनल कमोडिटीज होती हैं, वो हमारी किस में आती हैं? कमोडिटी मार्केट में. नेक्स्ट आता है करेंसी मार्केट. करेंसी मार्केट में क्या आते हैं? डॉलर, यूरो, जितनी भी ये अलग अलग क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज होती हैं, तो वो हमारी कौन सी मार्केट में आती है? करेंसी मार्केट में. अब इक्विटी मार्केट के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, कैश एंड डेरिवेटिव. कैश एंड डेरिवेटिव. कैश में क्या आता है? कैश में स्टॉक्स. स्टॉक्स कौन कौन से स्टॉक्स? कोई भी. रिलायंस, बेल, टाटा मोटर्स, एमआरएफ, अपोलो टायर, अपोलो हॉस्पिटल, जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं वो हमारे सभी किस में आते हैं? कैश में. नेक्स्ट इज डेरिवेटिव. डेरिवेटिव में क्या आते हैं? डेरिवेटिव में फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, ऑप्शन एंड फ्यूचर. एफ एंड ओ, इसको हम एफ एंड ओ भी बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन. ऑप्शन एंड फ्यूचर. ट्रेडिंग बताइए कोई. कन्वर्सेशन या ट्रांजैक्शन? A transaction completed between, sit down. A transaction completed between buyer and a seller on a fixed price is called trading. मतलब इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं. जब बायर और सेलर दोनों आपस में मिलके कोई भी चीज लेते हैं या बेचते हैं, सेलर क्या करेगा? बेचेगा. बायर क्या करेगा? बाय करेगा. एक फिक्स प्राइस पे दोनों मोल भाव करके एक फिक्स प्राइस तय करते हैं. उस पे जब ये वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है, ट्रेड कंप्लीट हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आर देयर? 5 टाइप्स. कौन कौन से टाइप्स की?
Yes, there are 5 types of trading: delivery trading, positional trading, cash trading, option trading एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। हमने सभी ट्रेडिंग्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है? लॉन्ग टर्म के लिए, जब भी हम कोई स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं तो हमारा किस में आता है? डिलीवरी ट्रेडिंग में। और लॉन्ग टर्म के लिए हम किस में बाय या सेल करते हैं? सेल तो कर ही सकते, बाई कर सकते हैं। किस में? कैश में या फिर फ्यूचर में या ऑप्शन में? कैश में। क्यों ऑप्शन में बाय नहीं कर सकते हम? ऑप्शन में बाय नहीं कर सकते हम स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए? चैट सेक्शन में बताइए। लॉन्ग टर्म के लिए क्या हम स्टॉक्स को फ्यूचर या एंड ऑप्शन में बाय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है? टाइम वैल्यू ज्यादा होती है। फ्यूचर कितना होता है? मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए आता है, 3 अपकमिंग मंथ्स। बिल्कुल, तो हमें कैश में करते हैं ना, कोई टाइम वैल्यू होती है उसमें। हमारा हम जब तक चाहे उसको होल्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आती है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है? पोजिशनल ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिलीवरी ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग भी एक डिलीवरी ट्रेडिंग का ही पार्ट या सिमिलर हम कह सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग होती है जब हम कोई स्टॉक्स को इंट्राडे में बाय कर लेते हैं और इसके डे एंड होते होते हमारा मूड बदल जाता है। हम उस स्टॉक्स को, रीजन कोई भी हो सकते हैं, हमें छोटा प्रॉफिट हो रहा है और हमें दिख रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, हमें और प्रॉफिट हो सकता है, या फिर हो सकता है हम लॉस में चल रहे हो डे एंड तक, तो हम उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे तो डिलीवरी ट्रेडिंग में आ जाएगा। कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसको हम होल्ड करके रख लेते हैं ओवरनाइट के लिए, तो हमारा किस में आ जाता है? पोजिशनल ट्रेडिंग में। क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग में क्या आते हैं? जो भी हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं वो क्या आते हैं? कैश ट्रेडिंग। नेक्स्ट, ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या बाय करते हैं? कॉल या पुट। कॉल और पुट हम बाय करते हैं या सेल करते हैं। अगर हम राइटर हैं तो कॉल राइट करेंगे और पुट राइट करेंगे। अगर हम बायर हैं तो कॉल बाय करेंगे और पुट बाय करेंगे। ये आती है हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग। नेक्स्ट आती है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग, मतलब ये कितने मंथ्स के लिए हो सकती है? मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए। हमें अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट इशू करना होता है। अब जैसे जुलाई चल रहा है, जुलाई तो नियर अबाउट खत्म होने वाला है, लेकिन अब इसका भी किसी के पास कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो जुलाई के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा अगस्त, उसके बाद आता है सितंबर। तो ये 3 मंथ्स के लिए हमारा फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो हम फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं उसमें टाइम वैल्यू नहीं होती। फ्यूचर में टाइम वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हमारा क्या बेनिफिट होता है? जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसमें टाइम वैल्यू होती है। हम जितने टाइम तक ट्रेड में बने रहेंगे हमारी टाइम वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप लोग ये सोचोगे कि तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों नहीं करते? क्वेश्चन है मन में? यस और नो? ऑनलाइन में भी क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन बताइए या आंसर बताइए। यस सर, ओके। हम फ्यूचर ट्रेडिंग इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगती है कंपैरेटिवली टू ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन के मुकाबले फ्यूचर ट्रेडिंग में हमें ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो 5,000 10, मतलब एक जो एलटीपी होती है वो कितने में आ जाती है? मिनिमम 5 to 10,000 में, 2,000 में भी आ जाती है। वो आप डिपेंड करता है आप कितना एलटीपी या कितने प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो। इसीलिए फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है? टाइम वैल्यू नहीं होती, और इसमें वैसे नियर अबाउट 768 69,000 समथिंग कुछ की एक लोट आता है, मतलब 25 क्वांटिटी आती है निफ्टी की। तो इसलिए हम फ्यूचर ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। क्लियर हो आप सबको? बताइए। ओके, आगे बात करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर क्या है? एलटीपी कैलकुलेटर एक ऐसा टूल है जो हमारी ट्रेडिंग को इजी बनाता है। मतलब
जो हम एनएससी से डाटा देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, वहां से हम डाटा देख के इतने अच्छे से उसको स्टडी नहीं कर सकते, इतने अच्छे से उसको ट्रेड नहीं कर सकते। एलटीपी कैलकुलेटर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है। ये क्या करता है, ये हमें उसी डाटा को जो एनएससी से ही डाटा एलटीपी कैलकुलेटर अपने टूल पर लाता है और उसको इजी वे में हमें शो करता है ताकि हम इजीली समझ सकें उसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसमें हमें कभी लॉस हो भी नहीं सकता, गारंटीड। कोई बता सकता है क्यों? हमें या तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो हो ही नहीं सकता। कोई बता सकता है कैसे? हाउ? ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। बताइए बस। नहीं, बैठिए। ओके। अंकित सर, कोई मार्केट से रिलेटेड या कोई बेसिक क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो प्लीज वो कीजिए। ओके, मैं बताता हूँ। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग जिसमें क्या होता है हम फ्यूचर, आप सभी को पता है फ्यूचर का प्राइस अलग चलता है, स्पॉट प्राइस अलग चलता है, पता है सभी को? यस। तो जितना डिफरेंस फ्यूचर प्राइस में और स्पॉट प्राइस में आता है, जो जुलाई का, सपोज कीजिए हमने फ्यूचर बाय कर रखा है निफ्टी में, तो जो उसके फ्यूचर का प्राइस चल रहा होगा और जो उसका सपोर्ट प्राइस चल रहा होगा करंट, नॉर्मली जो उसका सपोर्ट प्राइस चल रहा होगा, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलता है। कितने पॉइंट्स का भी हो सकता है, 2 पॉइंट, 4, 8, 10, 20, 50। जनरली 50 तो नहीं होता। वो होता है जैसे जैसे एक्सपायरी मंथ्स बढ़ते जाएंगे, जुलाई में कम मिलेगा, अगस्त में कैलकुलेट करेंगे, जो अब सपोर्ट प्राइस चल रहा है वो अगस्त के फ्यूचर के कंपैरेटिवली हमें ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट आता है सितंबर, उसमें हमें और ज्यादा मिलेगा। तो जो डिफरेंस होता है स्पॉट प्राइस के और फ्यूचर प्राइस के बीच में, जितना डिफरेंस आएगा हमारा उतने पॉइंट्स का प्रॉफिट क्या हो जाता है, बुक हो जाता है। हमें उतने पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा ही होगा। क्यों होगा? मंथ की लास्ट एक्सपायरी लास्ट थर्सडे को होती है, तो जब लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है, फ्यूचर का प्राइस और स्पॉट प्राइस वो आते हैं, वो इक्वल आ जाते हैं। तो इक्वल आ जाते हैं तो क्या होता है, जो हमारा सपोज कीजिए हमने फ्यूचर ले रखा है निफ्टी का, जुलाई का ही सपोज कर लीजिए, जुलाई का ले रखा है। जुलाई का लास्ट थर्सडे कब है? जुलाई का लास्ट थर्सडे है 25th। 25th को लास्ट थर्सडे है जुलाई का। ओके। तो जुलाई में क्या होगा, जो जुलाई का अब निफ्टी फ्यूचर चल रहा है, दिखा भी देता हूँ मैं आप लोगों को।
ये आपको निफ्टी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो दिखाई दे रहा है। ये नीचे निफ्टी फ्यूचर प्राइस शो हो रहा है। निफ्टी फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है? 24,502 और स्पॉट प्राइस 509। कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है? 7 पॉइंट्स। तो जब लास्ट थर्सडे आएगा तो क्या होगा? या तो हमारा फ्यूचर जो है वो थोड़ा राइज होगा, या फिर निफ्टी जो सपोर्ट प्राइस चल रहा है वो थोड़ा डाउन होगा। दो ही काम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट थर्सडे तक दोनों को इक्वल होना है। तो इसलिए जो इनका डिफरेंस होता है जब हम बाय करते हैं तो वो जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारा फिक्स हो जाता है। तो उस केस में हमें लॉस हो ही नहीं सकता। समझ में आया? यस और नो? ऑनलाइन डेल सर, क्लास टाइमिंग है अराउंड 7 7 PM। क्लियर है आप सबको आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या होता है? नेक्स्ट बात करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर क्या करता है। एक तो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग सिखाता है हमें कैसे कर सकते हैं आराम से। हमें वहाँ आर्बिट्रेज का एक अलग से टैब दिया होता है, हम उसमें जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आर्बिट्रेज में शो हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक्स। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक्स का भी एक टैब होता है जहां पे हमें शो होता है कि कौन सा स्टॉक अपने सपोर्ट पर है, कौन सा स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पर है। रैली स्टॉक्स। रैली स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो हमें रैली देते हैं। हाई रैली मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें बाय करके रख सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड्स, पोजिशनल स्टॉक्स, ये भी हमें लॉन्ग टर्म के लिए या कुछ इंट्राडे करने के बाद हम उसको कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। ओके अंकित सर, मैं हरियाणा से हूँ एक्चुअली, नो प्रॉब्लम। दिलीप सर, क्या समझ में नहीं आया ये बताइए। नेक्स्ट आता है निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग। हम निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिन निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और मिड कैप निफ्टी में भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। पोजिशनल स्टॉक्स में भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब हम स्टॉक्स में भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता कि क्या डब्ल्यूटीटी डब्ल्यूटीबी स्ट्रॉन्ग क्या कुछ होता है, हम सिर्फ एलटीपी कैलकुलेटर देख के रैंडमली भी उसको देख के ट्रेड कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। आगे हम जाके इसके बारे में भी सीखेंगे। इतने बताइए, इतने में किसी को कोई डाउट हो तो? ऑप्शन एक्सपायरी कैसे पता करें? कैसे ऑप्शन की एक्सपायरी कब होती है? ऑप्शन की एक्सपायरी नहीं होती, एक्सपायरी होती है इंडेक्स की। मंडे को होती है हमारी किसकी एक्सपायरी? मिड कैप निफ्टी की। हमारी हमारे पास ये 5 इंडेक्स होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड सेंसेक्स। ये अलग होता है। तो मंडे को हमारी एक्सपायरी होती है किसकी? मिड कैप निफ्टी की। ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेंसडे बैंक निफ्टी, थर्सडे निफ्टी एंड फ्राइडे सेंसेक्स। दिलीप सर, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमारी मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होती है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की, वेंसडे बैंक निफ्टी, थर्सडे निफ्टी एंड फ्राइडे को सेंसेक्स। तो इसमें एक्सपायरी होते वक्त ये जो हमारे जो आउट ऑफ द मनी के एलटीपीज होते हैं, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी, वो हमारे क्या हो जाते हैं? जीरो। वो भी आगे समझेंगे। एक बार तो हम पढ़ चुके हैं, आज एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। आर्बिट्रेज के बारे में भी आगे हम और डिटेल में समझेंगे, अभी मैंने शॉर्ट नोट बताया बस आपको। ओरिजिनल स्टॉक्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अब तक जितना पढ़ा है उसमें बताइए कोई कंफ्यूजन हो तो आपको। स्टॉक्स से रिलेटेड अगर आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स से रिलेटेड क्लास लेनी है तो आप आशियाना मैम की भी क्लास ले सकते हैं, वो स्टॉक स्पेशलिस्ट की क्लास लेते हैं बस। ओके, और हमने इसके आगे क्या पढ़ लिया?
बताइए क्या पढ़ चुके हो? और हम पढ़ चुके हैं सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पढ़ चुके हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, वीक टुवर्ड्स टॉप है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, या फिर स्ट्रॉन्ग है। 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल पढ़ चुके हैं। ट्रेड कैसे इनिशिएट करते हैं अपने डीमेट अकाउंट में, ये भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं कहाँ, एलटीपी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे। ये हमें एलटीपी कैलकुलेटर की स्क्रीन शो हो रही है। यहाँ पे बताइए, आपको दो साइड दिखाई दे रही हैं, कॉल साइड एंड पुट साइड। कॉल साइड में आपको ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रीक्स भी दिखाई दे रहे हैं, वीगा, थीटा, गामा एंड डेल्टा। सेम इनपुट साइड, डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा, ये हमारे क्या होते हैं, ग्रीक्स। ये हमारे होते हैं मेजर ग्रीक्स, जो क्या करते हैं, हमें कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है आईवी। आईवी क्या होती है, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी नॉर्मली होनी चाहिए अराउंड 10 to 15। अब ये कितनी है, 22। ये सुबह 17 थी, 17 से ये ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई 22 को। कोई बता सकता है क्यों इंक्रीज हुई? ड्यूरिंग बजट, बजट आने वाला है इसीलिए ये हमें इंक्रीज होके क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट वोलेटाइल है, इसमें ट्रेड, कोई भी ट्रेड लेना क्या होगा, रिस्की। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेम इन आईवी, इनपुट साइड, इस साइड भी यही आईवी है, 23 22। नेक्स्ट आता है ओ आई चेंज। ओ आई चेंज से सीखने से पहले हम क्या सीखेंगे, ओ आई। ओ आई क्या होती है, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट, जैसा कि आपको पता है मार्केट को कौन चलाता है, राइटर। राइटर चलाता है मार्केट को, सिर्फ राइटर। चैट में बताइए, सिर्फ राइटर चलाता है क्या मार्केट को? बिट्टू सर ट्रेड कैसे लेते हैं वो मेरी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। मैं फिर आगे भी बता दूंगा, आज एक बार थोड़ा बेसिक ऊपर ऊपर का कवर कर लेते हैं। बताइए, बाजार को कौन चलाता है, राइटर तो बायर। चैट में बताइए कौन चलाता है, सिर्फ राइटर, सिर्फ बायर, या बोथ? लेकिन लोगों के दिमाग में उम्मीद है कि बाजार को सिर्फ राइटर चलाते हैं, तो क्या ये गलत है? यस, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों, जब तक आप कोई चीज ऑफर कर रहे हो और उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, तो उसका कोई फायदा हुआ? ना ही राइटर को कुछ मिलेगा, बायर को तो कुछ मिल रहा ही नहीं, क्यों, वो बाय ही नहीं कर रहा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कौन से एग्जांपल से? सपोज कीजिए रेगिस्तान। रेगिस्तान का पता है सबको, डेजर्ट। डेजर्ट में क्या होता है, पानी नहीं होता, नहीं होता पानी डेजर्ट में। कोई जाके वहां पे बिस्लरी की फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दे, या अपनी कोई भी शॉप खोल ले बिस्लरी की, पानी की शॉप उसने खोल ली, वो क्या है, सेलर है। इतने रेगिस्तान में आपको कितने लोग पानी खरीदते हुए मिलेंगे, बताइए? बहुत ज्यादा। इतने रेगिस्तान में तपती गर्मी में कौन जाएगा, आपको कोई मिलेगा? कोई मिलेगा? तो उसने जो रेगिस्तान में अपनी वो दुकान या फैक्ट्री जो भी एस्टेब्लिश कर रखी है, वो ऑफर तो कर रहा है बिस्लरी, लेकिन क्या कोई बाय कर रहा है उसको? तो उसका कोई फायदा हुआ? नहीं। जब तक सेम, अगर वो शहर में आके या किसी अच्छी जगह है जहां पे भीड़ भाड़ हो, वहां पर आके वो अपनी एस्टेब्लिश करे, तो क्या उसकी शॉप चलेगी? बिल्कुल चलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर बायर भी, नंबर ऑफ बायर्स भी ज्यादा होंगे और सेलर भी ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे का मतलब जो बायर्स हैं वो भी बाय करेंगे, राइटर है वो भी, सेलर जो है वो भी सेल कर पाएगा, और बायर जो है वो भी इजीली बाय कर पाएगा। तो मार्केट में भी सेम कंडीशन, बायर एज वेल एज सेलर दोनों का होना जरूरी है। सिर्फ राइटर बाजार को नहीं चला सकते।
तो ओ आई जो है, ओ आई हमारा क्या है, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट कौन क्रिएट करता है बताइए, राइटर। ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं सिर्फ राइटर। सिर्फ राइटर कैसे, राइटर वो होते हैं जो बाय करने से पहले क्या कर दें, सेल कर दें, जो चीज खरीदने से पहले बेच दें, वो क्या होते हैं हमारे, राइटर। बायर जो पहले बाय करें उसके बाद सेल करें, तो ओ आई क्रिएट करते हैं राइटर। राइटर कैसे क्रिएट करते हैं, जब वो किसी कुछ कितने भी ये लोड्स, सपोज कीजिए 10 लोड्स 20 लोड्स, जितने भी लोड्स वो ऑफर करेंगे मार्केट में, तो ये हमारी आई भी ओ आई क्या होगी, इंक्रीज होगी। कितने इंक्रीज होगी, जितने लोड्स वो मार्केट में ऑफर करेंगे उतने से हमारी ओ आई इंक्रीज होगी। ओ आई डिक्रीज भी हो सकती है, ओ आई एम टॉकिंग अबाउट ओ आई, बिल्कुल ओ आई डिक्रीज भी हो सकती है। ओ आई डिक्रीज कब होगी, जब जो उसने राइटर ने अपने लोड्स ऑफर करे हैं मार्केट में, जब वो उसको स्क्वेयर ऑफ कर लेगा, तो ये हमारी ओ आई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओ आई चेंज, ओ आई चेंज हमको सपोर्ट करता है, ओ आई के का ही डाटा शो करता है। क्या डाटा शो करता है आपको, ग्रीन एज वेल एज रेड दोनों शो हो रहा है। तो ये हमें क्या शो करता है, यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ राइटर्स कल से कितने इंक्रीज हैं वो हमें ग्रीन कलर में शो हो रहा है, और कितने डिक्रीज हैं वो हमें कौन से कलर में शो हो रहा है, रेड। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम, वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम कैसे क्रिएट होती है ऑनलाइन, कैसे क्रिएट होती है वॉल्यूम। बिल्कुल सही, बायर बायर के बीच में ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा तो क्या हमारी वॉल्यूम जनरेट होगी, बिल्कुल। बैठिए, ऑनलाइन में आप लोग आंसर नहीं कर रहे, ओके। वॉल्यूम हमारी हमेशा इंक्रीज होती है, ये कभी डिक्रीज नहीं होती, क्यों, सेलर दोनों से, ओके। मनीष सर बिल्कुल सही, बायर और सेलर दोनों से। जब भी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, किसी ने बाय किया तो किसी ने ऑफर किया होगा, तभी दोनों ने एक स्ट्राइक प्राइस पे, एक फिक्स प्राइस पे उसको एग्री किया। बायर जो था वो भी खुश था उसी प्राइस पे लेने के लिए, सेलर था वो भी उसी प्राइस पे बेच के खुश था। तो क्या हुआ, दोनों ने जब एक फिक्स प्राइस बना लिया इस पे सेल करने का और इस पे बाय करने का, तो क्या होगी, हमारी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। कंप्लीट होगी तो वहां पे कितनी वॉल्यूम क्रिएट होगी, एक वॉल्यूम क्रिएट होगी। एक लोट की ट्रेडिंग होती है तो एक वॉल्यूम क्रिएट होती है। यहाँ पे क्या वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, 17,68,919, मतलब 17,68,919 लोड्स यहाँ पे आज पूरे दिन में सेम सिर्फ 24,500 की स्ट्राइक प्राइस पे आज ट्रेडिंग हो चुकी है, ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं। क्लियर है इतना, बताइए ऑनलाइन में, ओके। वॉल्यूम कौन क्रिएट करते हैं, बायर एज वेल एज सेलर। ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो कैसे कैसे हो सकती हैं, बायर किससे खरीदे, या तो एग्जिस्टिंग बायर से या फिर राइटर से। बायर बायर से खरीदे तो भी एक वॉल्यूम क्रिएट होगी, बायर राइटर से खरीदे तो भी एक वॉल्यूम क्रिएट होगी। क्यों, एग्जिस्टिंग बायर से खरीदे, बायर एग्जिस्टिंग बायर से खरीदे, मतलब सपोज कीजिए पहले बायर ने किससे खरीदा, राइटर से, उसके बाद बायर को भी तो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, तो कैसे स्क्वायर ऑफ करेगा, सेल करके। तो जब वो सेल करेगा और उससे राइटर ना लेके, मतलब राइटर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ ना करके कोई नया बायर एग्जिस्टिंग बायर से उसी को, मतलब एग्जिस्टिंग बायर सेल करता है और कोई नया बायर बाय करता है, तो भी हमारा क्या क्रिएट करता है, एक वॉल्यूम क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है चेंज पीटीएस, सिमिलर। चेंज पीटीएस से पहले हम समझेंगे एलटीपी। एलटीपी क्या होती है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब लास्ट ट्रेड हमारा किस स्ट्राइक प्राइस पे, किस एलटीपी पे लास्ट ट्रेड हुआ है। चेंज पीटीएस हमें शो करता है
आज के कंपैरिजन में, कल के कंपैरिजन में आज का ये एलटीपी कितनी ग्रीन कलर शो कर रहा है तो कितना प्लस है, और रेड कलर शो कर रहा है तो कितना माइनस है। सेम जितने ये हमने अब कॉल साइड में डिस्कस किए, सेम पुट साइड में भी होते हैं, और ये सेम काम इनका पुट साइड में भी होता है। अब बताइए इतने में किसी को कोई डाउट है तो फिर आगे चलते हैं। कोई डाउट आप लोगों को? ऑनलाइन बताइए प्लीज। नो डाउट, ओके ग्रेट। आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चेंज पीटीएस। चेंज पीटीएस होता है सर जो एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, आपको यहाँ पे कुछ एलटीपी शो हो रही है, तो रेड कलर में अगर हमारा चेंज पीटीएस है तो हमें ये शो करेगा कल के कंपैरेटिवली ये 229 है, ये कल के कंपैरेटिवली 17 पॉइंट्स आज कम है। कल इसमें 17 पॉइंट्स और ऐड करेंगे तो हमारी कल की एलटीपी ये थी। और अगर ये ग्रीन कलर में होते, ग्रीन 17 में लिखा होता, तो कल के कंपैरिजन में 17 पॉइंट्स ज्यादा है। ग्रीन कलर में कल के कंपैरेटिवली इंक्रीज शो करता है, और रेड कलर कल के कंपैरेटिवली डिक्रीज, जितनी हमारी एलटीपी हुई है एक स्ट्राइक प्राइस पे वो में शो करता है। बताइए अब क्लियर है? बताइए सर, एमडी सर। ओके, अब हम चलते हैं ये आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ। ये बताइए, ये रेड कलर, बिल्कुल थिन रेड कलर लाइन आपको शो हो रही है सभी को? ओके, ये हमें क्या शो कर रही है, इसका क्या नाम होता है? इसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन का काम क्या होता है? इमेज लाइन का काम होता है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड करना। ओके, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये क्या होता है इसको भी हम पढ़ेंगे। इमेज लाइन आपको शो हो रही है, ये हमें कहाँ शो हो रही है? 24,500 और 24,550 के बीच में। क्यों, कोई रीजन बता सकता है? बताइए देवयान। बिल्कुल सही, बैठिए। क्योंकि जो सपोर्ट प्राइस है वो हमारा कितना चल रहा है? 24,517। 517 चल रहा है तो वो 500 से ज्यादा है, लेकिन 550 से कम है। तो जो हमारा 517 है वो प्राइस हमें 24,500 और 550 के बीच में लाई करता है, इसलिए हमारी इमेज लाइन यहाँ पे शो हो रही है। क्या इमेज लाइन चेंज भी करती है अपना प्लेस? कब? ड्यूरिंग द मार्केट। ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स हमारी इमेजरी लाइन अपना प्लेस चेंज भी करती है। कब चेंज करती है? जब इसमें 24,517 में 100 पॉइंट्स और ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 24,617। जब हमारा स्पॉट प्राइस 24,617 चला जाएगा तो हमें इमेज लाइन कहाँ पे शो होगी? 24,600 एंड 24,650 के बीच में। क्यों? क्योंकि जो वो हमारा स्पॉट प्राइस है वो 600 और 650 के बीच में लाई करेगा, इसलिए हमारी इमेज लाइन उठ के ऊपर की तरफ आ जाएगी। क्लियर हुआ? सिमिलर, अगर इसमें से हम 50 पॉइंट्स माइनस कर दें तो जो हमारी इमेज लाइन है वो कहाँ शो होगी? 50 पॉइंट्स माइनस 24,450 और 24,500 के बीच में। यस बिल्कुल। तो जैसे जैसे हमारा स्पोर्ट प्राइस चलता है वैसे वैसे हमारी इमेज लाइन भी ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ट्रेवल करती है, ऊपर या नीचे। क्लियर है सभी को? यस। ओके, अब बात करते हैं इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी क्या होता है। जैसा कि आपको पता है ऑप्शन चेन में हमारी जो ऊपर की साइड होती है, जो टॉप की साइड होती है, या फिर जो हमें ऊपर की तरफ ये स्पॉट प्राइस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हम इसको क्या बोलते हैं?
बॉटम। और जो नीचे होता है, बिल्कुल नीचे बॉटम में होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? टॉप। इसमें ऑप्शन चेन में आपको रिवर्स दिखाई देता है। तो जो सबसे नीचे होता है हम उसको टॉप बोलते हैं, और जब से ऊपर होता है हम उसको क्या बोलते हैं? बॉटम। ओके। ऐसा क्यों बोलते हैं वो भी पढ़ेंगे। अब हमारा इमेज लाइन है 500 और 550 के बीच में। ठीक है। ये इमेज लाइन, ये आपको कुछ ग्रेइश कलर भी शो हो रहा होगा, व्हाइट, ग्रेइश व्हाइट। ये हमें क्या इंडिकेट करता है? जो हमें ग्रेइश कलर शो हो रहा है एक स्पेसिफिक कॉल साइड में, ये हमें शो करता है इन द मनी का डाटा। इन द मनी कॉल साइड में ये हमें कहाँ शो होता है? जो इमेजिनरी लाइन होती है उसके ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस होते हैं, इमेजिनरी लाइन 500 550 के बीच में चल रही है, तो जो 500 से 500 इंक्लूडेड, और इससे जो ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस हैं, ऊपर वाले मतलब इसे माइनस करते हुए 50 पॉइंट्स, 450, 400, 350, 300, 250, 200 एंड 150, ये हमें क्या शो करता है? इन द मनी का डाटा कॉल साइड में। सिमिलर इनपुट साइड, पुट साइड में हमें जो भी हमारी इमेज लाइन है उससे नीचे, नीचे मतलब 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 एंड सो ऑन। ये हमें पुट साइड में इमेज लाइन के नीचे और कॉल साइड में इमेज लाइन के ऊपर जो हमें शो होता है हमारा क्या होता है? इन द मनी, ITM, इन द मनी। और कॉल साइड में जो हमें इमेजरी लाइन के नीचे या फिर व्हाइट इंटरफेस में शो हो रहा है हम उसको क्या बोलेंगे? आउट ऑफ द मनी। पुट साइड में इमेज लाइन के ऊपर और व्हाइट कलर में जो शो हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? आउट ऑफ द मनी। और एटीएम, एटीएम किसे बोलते हैं? इमेजरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस का पेयर। पेयर कौन सा होता है? जिनके बीच में इमेजरी लाइन चल रही है वो हमारा होता है इमेज लाइन का पेयर। तो इमेज लाइन का पेयर कौन सा है इसमें? 24,500 एंड 24,550। ओके। तो जो हमें ये दोनों साइड, कॉल साइड एज वेल एज पुट साइड, जो भी हमें ये LTP शो हो रही है, ये हमें क्या बोलेंगे? एट द मनी, ATM। 24,500 का कॉल साइड, 24,550 का कॉल साइड, 24,550 का पुट साइड एंड 24,500 का पुट साइड। ये चारों LTPs क्या होंगी? एट द मनी, ATM। बताइए इतना क्लियर है क्या सभी को? ऑनलाइन कॉल साइड और पुट साइड ATM सेम होती हैं। जी सर, कॉल साइड और पुट साइड ATM सेम होती है। ये जो हमारी इमेज लाइन की स्ट्राइक प्राइस का पेयर है, पेयर कौन कौन सा है? जिसके बीच में स्ट्राइक प्राइस, जिस स्ट्राइक प्राइस के बीच में इमेज लाइन लाई कर रही है, या फिर जिन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में मार्केट चल रहा है। किन दो स्ट्राइक प्राइस के मार्केट बीच चल रहा है? 24,500 और 24,550। राघव सर थैंक यू। 24,500 और 550 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये हमारा इसकी कॉल साइड 500, 550 की कॉल साइड, 500 की पुट साइड और 550 की पुट साइड, ये हमें क्या शो करेगा? ये चारों हमारी जो स्ट्राइक प्राइस होंगी, मतलब दो स्ट्राइक प्राइस पे जो चार LTP होंगी, ये हमारी बोली जाएंगी एट द मनी की LTPs। बताइए क्लियर हुआ क्या सर? आप लोगों को क्लियर है सारा? ग्रेट। यस ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई डेफिनेशन बता सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस की? यस अनुज। सपोर्ट हमें किस साइड शो होता है? सपोर्ट हमें पुट साइड मतलब राइट हैंड साइड शो होता है ऑप्शन चेन में। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमें क्या शो होता है? कॉल साइड में मतलब ऑप्शन चेन में लेफ्ट हैंड साइड हमें शो होता है रेजिस्टेंस। बताइए हम सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारा?
बिल्कुल सही। बैठिए। इमेज लाइन की स्ट्राइक प्राइस के पेयर की हमने बात की। कौन कौन सा पेयर है? 24,500 और 24,550। इस पेयर में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 24,550। यहां से हम देखते हुए, क्या देखते हुए, 24,550 हमारी एक इन द मनी है। एक इन द मनी से या फिर बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से देखते हुए, क्या देखते हुए? वॉल्यूम और ओआई। यहां से देखते हुए हम आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे। हम इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस के पेयर में से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से देखते हुए आएंगे और आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे। कौन से दो कॉलम देखेंगे? वॉल्यूम का और ओआई का। क्या देखेंगे इस कॉलम में? जो भी हमें हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट ओआई, दोनों कॉलम में जो भी हमें हाईएस्ट वैल्यू सबसे पहले और इमेजिनरी लाइन के पास मिल जाती है, वो हमारी क्या होती है? क्या होता है हमारा? सपोर्ट। वो हमारा होता है सपोर्ट। हमें सिर्फ वॉल्यूम का कॉलम चेक करना है या फिर ओआई का कॉलम चेक करना है। कहां से? इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से देखते हुए आउट ऑफ द मनी। अब आउट ऑफ द मनी, इन द मनी समझ में आ गया? समझाया था इसीलिए पहले ही। एक इन द मनी से देखते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते वक्त जो भी हमें हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट ओआई शो होगा, वो हमारा क्या होगा? सपोर्ट। बिल्कुल सही। बताइए रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही। बैठिए। इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से शुरू करते हुए छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 24,500। तो कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से देखते हुए एक इन द मनी से लेके आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते वक्त जो भी हमें सबसे पहले हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट ओआई जो भी इमेजिनरी लाइन के पास और हाईएस्ट मिलेगी, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस। बताइए क्लियर है सपोर्ट रेजिस्टेंस? ऑनलाइन बताइए आप लोग। इसकी हम दूसरी तरीके से भी याद कर सकते हैं। कैसे? सेम है। इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से देखते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे। क्या देखते हुए? एलटीपी। जो हमें एलटीपी कम होती हुई दिखाई दे रही है, वो अब उस तरफ जाना है जहां पे हमें एलटीपी कम होती हुई दिखाई दे रही है, उस तरफ जाना है। उस तरफ जाते वक्त जो भी हमें हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट ओआई जो भी हमें सबसे पहले दिखाई देगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? सेम इन कॉल साइड में भी इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से देखते हुए जहां पे एलटीपी छोटी हो रही है, मतलब एलटीपी कम हो रही है, उसकी उस तरफ जाएंगे, उस साइड जाएंगे और क्या देखेंगे? हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट ओआई जो भी हमें सबसे पहले इमेज लाइन के पास मिल रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। ओके। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया सभी को? अब बताइए क्या बात करें अब? अब बात करते हैं सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर के रेजिस्टेंस या सपोर्ट की। ओके। तो सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर कैसे पहचानते हैं, कोई बता सकता है? बताइए देवयान। बिल्कुल सही। बैठिए। सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर क्या होता है? जैसा हम कॉल साइड में देखते हैं, हम इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से देखते हुए आए, हमें क्या मिला? हाईएस्ट वॉल्यूम सबसे पहले मिल गई। हाईएस्ट ओआई कहाँ पे है? बिल्कुल नीचे। ओके। तो हमें सबसे पहले क्या मिली? हाईएस्ट वॉल्यूम। हमारा रेजिस्टेंस किसका हुआ? वॉल्यूम का। वॉल्यूम कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे है? 24,500। ये हमारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस। ओके। एक बात और, तो हमारा कौन सा फैक्टर हुआ? सिंगल फैक्टर का हमारा रेजिस्टेंस हुआ। अब आप लोगों को कुछ डिफरेंट कलर्स भी दिखाई दे रहे हैं, पिंक, येलो, ब्लू, ग्रीन। पिंक, ब्लू, दोनों साइड में। तो बता सकते हैं ये हमें क्या शो करते हैं?
कोई भी एनीवन ऑनलाइन? ओके, जो ब्लू कलर है वो हमें शो करता है हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल साइड में या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम पुट साइड में। जो भी हमें ब्लू कलर शो होगा वो हमें हाईएस्ट वॉल्यूम, इस पूरे कॉलम में जो हाईएस्ट होगी उस पे हमें ब्लू कलर शो हो जाएगा। कॉल साइड में बात करते हैं फिर पिंक कलर की। पिंक कलर हमें क्या दिखाई दे, क्या शो करता है? पिंक कलर शो करता है हाईएस्ट आई। पिंक कलर हमें शो करता है हाईएस्ट ओआई के कॉलम में। जो भी हाईएस्ट ओआई होगी कॉल साइड में वो हमें पिंक कलर से शो हो जाएगी ओआई के कॉलम में। येलो कलर, येलो कलर क्या शो करता है? सेकंड हाईएस्ट। अगर ये ओआई के कॉलम में है तो ये सेकंड हाईएस्ट ओआई है कॉल साइड में। पुट साइड में अगर ये वॉल्यूम के कॉलम में है तो ये सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम है पुट साइड में। अगर ये पुट साइड में ओआई के कॉलम में है येलो कलर तो वो भी हमें सेकंड हाईएस्ट शो करेगा। और कॉल साइड की वॉल्यूम पे है वो भी हमें क्या शो करेगा? सेकंड हाईएस्ट। अब आ जाते हैं पिंक कलर पे। पिंक कलर कॉल साइड में क्या दिखाता है? ओआई के कॉलम में हाईएस्ट ओआई। ओआई चेंज में क्या दिखाता है? हाईएस्ट ओआई चेंज कॉल साइड में। और पुट साइड में ग्रीन कलर हमें शो करता है हाईएस्ट ओआई। पिंक कलर शो करता है लोएस्ट ओआई। ओआई चेंज हाईएस्ट ग्रीन कलर से शो होता है और लोएस्ट ओआई पुट साइड में पिंक कलर से शो होता है। और कॉल साइड में लोएस्ट ओआई चेंज ग्रीन कलर से शो होता है। अब बताइए कलर समझ में आ गया? कलर कॉम्बिनेशन, ग्रीन कलर लोएस्ट ओआई को भी शो करता है कॉल साइड में। ओके, ग्रेट। अब हम आगे बात करते हैं सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर। सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर हमने देख लिया। रेजिस्टेंस हमारा क्या हुआ? सिंगल फैक्टर क्यों? जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस किसी एक का हो, किसी एक का मतलब या तो सिर्फ वॉल्यूम का हो या फिर सिर्फ ओआई का हो, तो हमारा क्या बोला जाएगा? सिंगल फैक्टर रेजिस्टेंस या सिंगल फैक्टर सपोर्ट। सेम इनपुट साइड, पुट साइड में जब हमारा कोई सिंगल फैक्टर रेजिस्टेंस या सिंगल पुट साइड में से हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है पुट साइड से? सपोर्ट। तो जब हमारा सिर्फ वॉल्यूम या सिर्फ ओआई का सपोर्ट हो वो हमारा क्या बोला जाएगा? सिंगल फैक्टर सपोर्ट या रेजिस्टेंस। जब सिर्फ ओआई का हो या सिर्फ वॉल्यूम का हो। डबल फैक्टर किसे बोलते हैं? देखिए जैसा हम देख सकते हैं पुट साइड में जो हाईएस्ट कलर हाईएस्ट है वो वॉल्यूम में 24,500 पे है। हाईएस्ट ओआई है वो भी 24,500 पे है। तो हमारा हाईएस्ट क्या हुआ? हमारा सपोर्ट क्या हुआ? 24,500। बिल्कुल, लेकिन ये कैसा हुआ? डबल फैक्टर। डबल फैक्टर क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट वॉल्यूम है और हाईएस्ट ओआई है वो एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया डबल फैक्टर। मतलब जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों का हो, दोनों का ओआई का भी और वॉल्यूम का भी, वो हमारा क्या हो जाता है? डबल फैक्टर सपोर्ट या रेजिस्टेंस। इतना बताइए, क्लियर है क्या सभी को? बताइए ऑनलाइन में जल्दी। ये क्लास डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में चलती है मुकेश सर। यहाँ पे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे भी बैठे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। बताइए एक बार शोर मचा के, शोर मचाइए। देखिए इस शोर से आपको क्या पता चला? हमारे बच्चे कितने एनर्जेटिक हैं। अगेन आप लोग चैट्स में भी शोर कर सकते हैं, आप कितने एनर्जेटिक हो। आप लोग एनर्जेटिक नहीं हो? यस, यस, ग्रेट। ओके ओके ओके, बताइए आज के टॉपिक में हमने सारा रिवाइज कर लिया, तो बताइए आज के टॉपिक में किसी को कोई डाउट हो तो? आप लोगों को तो नहीं है, ऑनलाइन तो पूछ ले। बताइए जल्दी ऑनलाइन।
नहीं। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओके, क्लास कब से कब तक चलेगी? क्लास अराउंड 7-7:15 हमारी स्टार्ट हो जाती है और 45 मिनट्स की क्लास होती है। विकास सर, 1% भी समझ में नहीं आया या 1% भी डाउट नहीं है? बताइए क्या कहना चाहते हो? मुकेश सर, समझ में आया। ओके, 1% भी डाउट नहीं है, समझ में आया। एक डाउट है राघव सर, बताइए क्या डाउट है? ऑफलाइन क्लासेस आप सूरत या फिर नागपुर लर्निंग सेंटर में जाके मुकेश सर ज्वाइन कर सकते हो। बताइए राघव सर, क्या डाउट आपका? नहीं सर, राजस्थान में नहीं है, सूरत है। सूरत और नागपुर, अभी दो ही ऑफलाइन सेंटर है। फोर इमेज लाइन के बारे में बिल्कुल बिट्टू सर, हम आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ट्रेड कैसे लेते हैं। और फोर इमेज लाइन या फोर इमेजरी लाइन नहीं होती, इमेजरी लाइन एक ही होती है, फोर मैजिकल लाइंस होती हैं। दोनों का हो, और एक डब्ल्यू टी टी ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आज इतना पढ़ा दिया, उसमें बताइए राघव सर कोई डाउट हो तो, ये हम कल डिस्कस करेंगे। कल इसके बारे में सारे डाउट्स लेंगे। एक डब्ल्यू टी टी है, एक स्ट्रॉन्ग है, एक डब्ल्यू टी टी है, एक स्ट्रॉन्ग है दूसरा डब्ल्यू टी बी है, तो क्या होगा, हम किसका मानेंगे? ओके सर, अच्छी बात है मुकेश सर, आप क्लास में आते हो। ओके सर, तो कल बात करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।